तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए पिछले क्लास लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजेनेशन रिएक्शन। आज पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन से हम लोग नाइट्रोबेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सबसे बात है क्या, नाइट्रेशन करने के लिए आपको जो रिएजेंट की ज़रूरत है वहाँ पे हमने कैटलिस्ट और ब्रोमीन यूज़ किया था, या कैटलिस्ट और क्लोरीन। यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हमारा रिएजेंट है कॉन्सनट्रेटेड मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, HNO3 के साथ हम यूज करेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जिसमें ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और ये अपना रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सम टाइम हम ओलियम भी यूज कर सकते हैं, एक्वस ओलियम। ओलियम भी आपको ओलियम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, ये सल्फोनेशन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 यूज करेंगे। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो क्या है, NO2। ठीक है, NO2 प्लस, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज अ नाइट्रोनियम आयन विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और ये बेस की तरह। ये H+ डोनेट करेगा HNO3 को, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, ब्रॉन्स्टेड बेस कह सकते हैं इसको हम, और जो एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ये चीज़ ध्यान से याद रखिएगा, ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि जब नाइट्रेशन होता है तो कौन सा स्पीसीज एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि दोनों एसिड है, नॉर्मली देखें तो दोनों एसिड है, बट क्योंकि दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग है और दोनों के एक में मिक्स करोगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ लोअर है, कम है, वो H+ एक्सेप्ट करके बेस की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये देखिए रिएक्शन है, हमने मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 में जब डाला तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। मैकेनिज्म की जहाँ तक बात है मैंने आपको बता रखा है, सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वेरी करता है बस। रिमेनिंग सारे स्टेप क्या होते हैं, एज होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोई वेरिएशन उसमें नहीं होता है। तो देखिए पहला स्टेप कैसे होता है, कैसे एसिड कैसे बेस। इस मैकेनिज्म में देखिए ये हमारा HNO3 है जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। हम HNO3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये HNO3 है, देखिए एक H है, NO2 है और OH हमने कर दिया। तो एक ऑप्शन को साइड कर लिया, OH हो गया, और एक आपका NO2 पार्ट। OH पार्ट क्या करेगा, H2SO4 से H+ लेकर प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होकर OH2+ बनाएगा जो कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये यहीं से टूट के लीव करेगा और NO2 प्रोड्यूस कर देगा। देखिए ये इसका बेस बना है, कंजुगेट बेस बनता है, हर एसिड का कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, लास्ट स्टेप में रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग में। तो अभी पूरा मैकेनिज्म करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन सिंपली है क्या, मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड यूज करेंगे तो हमें नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब बेंजीन पे होता है तो हमें नाइट्रो बेंजीन मिलता है, एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म करते हैं आगे। देखो भाई कैसा जाता है रिएक्शन। नाइट्रोनियम आयन आपका बन चुका है, अब वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पे, क्योंकि ये बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा, NO2 जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज। ये अब अपना रेजोनेंस करेगा, हमने आपको बता रखा है कि जब ये रेजोनेंस करता है तो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये है, ये आपका है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में यहीं पे क्या करेंगे कि जो HSO4 निकाले थे अभी माइनस, ये कंजुगेट बेस जो था वो बाद में अपना एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से अबस्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर से बेंजीन को रीजनरेट कर देगा। तो देखिए आपको क्या प्रोडक्ट मिला,
वी आर ऑब्टेनिंग नाइट्रोबेंजीन, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल गया। तो एक सिर्फ किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एज ए कैटालिस्ट, सिर्फ इसका काम कैटालिस्ट की तरह था। ये आपका सिंपल सा मैकेनिज्म है बेंजीन पे, ठीक है। अब करेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे क्या है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो सबसे पहले करते हैं टॉलुइन पे। टॉलुइन क्या है, इसका जो मेथिल ग्रुप है, दिस मेथिल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ये जो होता है ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज देते हैं, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो जब इसमें आप मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 यूज करिएगा, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने कंपल्सरी हैं। तो देखिए भाई आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन प्लस आपको मिलेगा पैरा नाइट्रोटोलुइन, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। ये आपका सिंपल सा रिएक्शन होगा और आपको आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि हाउ विल यू कन्वर्ट, हम इस टोलुइन को, आपको इसको कन्वर्ट करना है, आप स्टेप यूज करिए, कितने भी स्टेप यूज करने हैं तो, और आपको बनाना है ये NO2। अब आपको बताना है कि हाउ विल वी प्रोड्यूस दिस, ये क्या यूज करेंगे कि ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें नाइट्रो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कराना है और क्लोरो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कराना है। तो क्या सबसे पहले करें, पहले नाइट्रो इंट्रोड्यूस करें कि पहले क्लोरो इंट्रोड्यूस करें, जो भी करेंगे देख के करिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसको आपको बताना है मुझे, मैं आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड पढ़ा चुका हूँ, कौन कंट्रोल करेगा कौन नहीं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कंप्लीट करके इसको हमें बताइए। इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। और देखिए नेक्स्ट, अब इसमें कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्वर्जन बहुत सारा आता है, एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। जैसा मान लीजिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमने टोलुइन, ये टोलुइन लिए हुए हैं, ठीक है। इस टोलुइन से हमको बनाना क्या है, टोलुइन पे हमको बनाना है अगर आपको ये बनाना हुआ, ठीक है, मेजर केबल, तो आप इसको कैसे बनाओगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन दिस फ्रॉम दिस, टोलुइन से ये कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले है क्या, आपको NH नाइट्रोजन रिंग पे इंट्रोड्यूस करना है, और N इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको जरूरी क्या होगा कि नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन जब कराओगे तो आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रो मिलेगा। हम मेजर को लेके चल रहे हैं, दिस इज मेजर 1, ठीक है, ये मेजर है। अब इस नाइट्रो पे क्योंकि ये अमाइड बना हुआ है, अमाइड कैसे बनता है, जब एनिलीन को या अमीन को किसी एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट कराते हो तो अमाइड बनता है। तो आपको नाइट्रो को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिस नाइट्रो मस्ट बी रिड्यूस। रिड्यूस कैसे होता है नाइट्रो, आप नाइट्रो को रिड्यूस करने के लिए FeHCl लेके हीट कर दीजिए, यहाँ पे ZnHCl भी यूज कर सकते हो। रिडक्शन सिंपल सा, रिडक्शन जैसे ही करेंगे हमें ये NO2 बिकम NH2 में कन्वर्ट होगा, और इस NH2 पे अब क्या करना है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये आप यूज कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, सॉरी पिरिडीन नहीं, एसिड के प्रेजेंस में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये एसाइलेशन रिएक्शन है एनिलीन का, एसाइलेशन होता है, ये NH इस पे अटैक करेगा, Cl बाहर चला जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा।
तो आपको कन्वर्जन से बहुत तरीके से आएंगे, अभी मैं बहुत सारा कराऊंगा, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ लेक्चर, ठीक है। चलिए टॉलुइन पे हो गया। अब देखिए नाइट्रेशन ऑन फिनॉल, नाइट्रेशन ऑन फिनॉल, फिनॉल पे नाइट्रेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिनॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या इंटरेस्टिंग कंपाउंड है फिनॉल। ये OH आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हाईली एक्टिवेटिंग होता है, और ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होने की वजह से ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे गेम क्या है जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लेके काम करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे मिनिमम प्रोड्यूस होंगे, और जब मिनिमम प्रोड्यूस होगा तो आपको बनेगा प्रोडक्ट, देखिए क्या क्या, एक बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका क्या है? माइनर। उसका वजह क्या है? इन दोनों में यहाँ पे क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या हो जाता है? स्टीम वोलाटाइल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि स्टीम वोलाटाइल क्या हुआ, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये वाला इंटरमोलिकुलर बनाता और ये इंट्रामोलिकुलर। तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो तुरंत ही वोलाटाइल होकर उड़ जाते हैं, इसीलिए दिस फिनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दिस इज गोइंग टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर। तो जिनमें इंटरमोलिकुलर होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। वीक बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर होता है तो इंट्रामोलिकुलर को कम एनर्जी, तो स्टीम में ही ये वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में एसिडिटी भी पूछता है, पैरा इज मोर एसिडिक देन आर्थो। अगर एसिडिटी के बारे में बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखना पैरा इज ग्रेटर देन आर्थो। उसके पीछे का वजह क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस नहीं कर पाता, जब तक H+ नहीं दोगे एसिड नहीं कहलाओगे, और यहाँ पे H+ ईजिली लॉस कर देगा क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्डेड नहीं होता हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगर यहीं पे आपने कॉन्सनट्रेटेड HNO3 यूज़ किया होता तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 क्या करता है? एक्सेस में इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेस में इलेक्ट्रोफाइल बनने की वजह से नाइट्रेशन क्या होता है? ऑल पोजीशन पे हो जाता है। जो इसके आर्थो पैरा आर्थो हैं तीनों पे नाइट्रेशन हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। दिस इज पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो सॉलिड, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ जो डिमेरिट है वो डिमेरिट है पुअर यील्ड। ठीक है, यहाँ पे यील्ड जो होता है बहुत ही यील्ड होता है जो बहुत ही पुअर होता है, कम बनता है। क्यों कम बनता है? जरा इसके पीछे रीजन देखो। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो आपका HNO3 है कॉन्सनट्रेटेड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा, क्योंकि कुछ पार्ट फिनॉल का क्या हो गया? लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और कुछ ही पार्ट आपको नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे केस में हमें जब हम ज़्यादा ऑब्टेन करना होगा, हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट ऑब्टेन करना होगा, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कैसे करेंगे, वो बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नाइट्रेशन से यील्ड कम आता है, बट इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो यील्ड ज़्यादा आएगा। देखो कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, देखो तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन जब हम करने जाएंगे भैया, तो सबसे पहले क्या करते हैं?
फिनॉल का सल्फोनेशन करा देते हैं। सल्फोनेशन से क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एंड सल्फोनेशन रिएक्शन जो होता है दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन, वो तुरंत ही रिवर्स होके बाहर चले जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे डालते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक्सेस मिलेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बल्की ग्रुप है, यहाँ पे आपको ऑर्थो एंड पैरा सल्फोनिल फिनॉल मिलेगा, ये मिलेगा आपका। ठीक है, अब इसी पे अगर आपने नाइट्रेशन करा दिया HNO3 कॉन्सनट्रेटेड डाल के, तो ध्यान रखिएगा ये रिवर्सिबल होने की वजह से दोनों नाइट्रेशन में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और फिर आपको जो पिक्रिक एसिड मिलेगा वो आपको मैक्सिमम यील्ड के साथ मिलेगा। दिस इज मैक्सिमम हाई यील्ड के साथ मिलेगा। इसीलिए हमें पहले क्या करना है, हमें पहले सल्फोनेशन कराना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, देन नाइट्रेशन कराओगे तो आपको जो यील्ड होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, इसको बनाओ। हाई यील्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनॉल का नाइट्रेशन। अब करेंगे एनिलीन का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। देखो एनिलीन का नाइट्रेशन बड़ा ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है ये ज़रा देखो। ये भैया एनिलीन है, इसका जब नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ, तो आपको देखिए प्रोडक्ट क्या मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर कंपटीशन। देखो परसेंट देखो जरा, अगर हम एनिलीन के बारे में बात करें, दिस NH2, तो एक कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या काम था, सब्स्टिट्यूशन कहाँ कराता, या तो ऑर्थो पे और या तो पैरा पे। बट ये वाला जो प्राणी है, स्पीसीज है, ये कहाँ से आया, मेटा प्रोडक्ट कहाँ से आया। पैरा समझ में आ रहा था, ऑर्थो समझ में आ रहा था। मेटा शुड नॉट बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन। व्हाई नॉट फॉर्म, बिकॉज इट हैज एक्टिवेटिंग पावर एंड इट एक्टिवेट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बट मेटा का मिलना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहा है, रिएक्शन में कुछ न कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसी चीज हुई है जिससे मेटा बनना चालू हो गया। ये कई बार कंपटीशन में पूछता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब समझिएगा कैसे बना होगा। देखो भैया ये पूरा मिक्सचर क्या है, एसिडिक है ना, और ये एनिलीन क्या होते हैं, बेस। अब यहीं पे बेस क्या होगा, प्रोटॉन लेके एसिड से H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में। दिस NH2 इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, दिस इज एनिलीनियम आयन। दिस एनिलीनियम आयन इज नाउ मेटा डायरेक्टिंग। आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि जो एनिलीनियम आयन होते हैं इनका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर यहाँ से देखें तो ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब ये बना होगा।
और ये बनेगा रिएक्शन मिक्सचर में, क्यों बनेगा? इट इज अ बेस एंड दिस इज एन एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन भी रिएक्शन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इसीलिए आपको प्रोटोनेशन के बाद जो है एनिलीनियम आयन बनेगा जो मेटा डायरेक्ट करेगा। तो पैरा मेजर है बट मेटा भी सफिशिएंट अमाउंट में बनता है बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमको पैरा ही मैक्सिमम चाहिए तो कैसे ऑब्टेन करें, तो उसका ट्रिक है, बता रहा हूं मैं। वहां पे आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो वहां पे हम देखो कैसे करते हैं। अगर हमको इससे केवल पैरा बनाना है, ये अप्रॉक्सीमेटली 98% बनता है, प्लस 2% तक ऑर्थो में बनता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये माइनर होता है, बहुत ही लेस होता है, 2% का अप्रॉक्स। तो ये कैसे बनेगा, क्या करें कि मेटा ना बनने पाए, तो इन ऑर्डर टू रिमूव मेटा प्रोडक्ट हमें पहले इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, और इसके प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम। ये इसके साथ एसाइलेशन रिएक्शन करेगा, एसाइलेशन हो जाएगा, तो एसाइलेशन ऑफ अमीन क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस इज NHCOCH3। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका क्या हो गया है, एक माइल्ड एक्टिवेटर एंड पुअर बेस। अमाइड है ना, ये अमाइड्स आर पुअर बेस, और इधर अमीन भी कंजुगेशन में है, इधर CO भी। तो अब ये पुअर बेस है और एक बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप पे अब आप अगर नाइट्रेशन कराने जाओगे तो यहाँ से आपको मेजर प्रोडक्ट पैरा पे मिलेगा। दिस विल गिव मेजर एट पैरा NHCOCH3 आपको ये मिलेगा। फिर आपको इसको क्या करना है, सिंपल सा हाइड्रोलाइज करा दीजिए, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और आपको क्या देगा, दिस। तो आपको ये पहले स्टेप में क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन, फिर आपको रिएक्शन करना है, यही कॉमन होता है, प्रोटेक्शन, रिएक्शन एंड देन डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, रिएक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, और फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट बनाना होगा तो ऐसे मेथड से बनेगा। ब्रोमिनेशन भी आपने देखा था ना पिछले क्लास में, ब्रोमिनेशन तीनों पे हुआ था, बट अगर हमको सेलेक्टिवली, इसी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेलेक्टिवली हमको ऐसा चाहिए होता, सिर्फ ये चाहिए होता, तो हम क्या करते, सब कुछ यही करते, यहाँ पे बस रिएजेंट बदल लेते, ब्रोमीन और FeBr3 करते, यहाँ पे आपको ब्रोमीन मिल जाता, NHCOCH3, फिर डी प्रोटेक्शन करता, आपको ये मिल जाता। तो अगर मोनो हेलोजनेशन कराना है एनिलीन पे तो आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, मल्टीपल कराना है तो डायरेक्ट एडिशन कर दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बना डालिए। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ब्रोमिनेशन और हेलोजिनेशन से, सॉरी हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन का मिक्स, इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट नाउ, चलो द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या बनेगा,
इन सब को आप कन्वर्ट करके हमको बताइए कि व्हाट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इन दीज रिएक्शंस। ठीक है, क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा। दो हो गए, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड देखिए, पहले स्टेप में कराएंगे क्लोरीनेशन, दूसरे स्टेप में कराएंगे नाइट्रेशन। तो यहाँ पे मेजर बनाना है। उसके बाद फिर आपको सिंपल सा एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, इसको करा के Y बनाइए। ठीक है, जैसे ही ये Y बनेगा इस पे फिर हमें क्या करना है, CH3SNA, इसका रिएक्शन कराइए। फिर इसमें KMnO4 डाल दीजिए हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम में। यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, 3 हो गया। और चौथा है Br2HNO KOH, एक कोस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा X। बताइए क्या क्या बनेगा चारों का प्रोडक्ट। ये चारों कंप्लीट करके आपको बताना है प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे ये सारे। और नहीं तो आप हमको भेज दीजिएगा, नीचे अटैच कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसको सब चेक कर लूँगा। ठीक है, चलो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए।